मूवी का स्टार्ट होता है एक चूहे को दिखाते हुए जो कि किसी पजल में फंसा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि वहाँ से कैसे निकले जाए। अब सीन चेंज होता है और हमें एक चैम्बर में एक लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस लगी होती हैं। उसकी आंख खुलती है तो वो काफ़ी हैरान होती है और अपने ऊपर से डिवाइसेस उतार कर फेंकने लगती है। यानी सिस्टम से कुछ आवाज़ आती है कि सिस्टम में एरर आ चुका है और यहाँ पर सिर्फ 35% ऑक्सीजन बची है। वो लड़की जो कि चैम्बर में लेटी होती है उसे ये लगता है कि वो किसी हॉस्पिटल के चैम्बर में लेटी हुई है और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम रह गई है। तो वो काफ़ी घबराने लगती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मुझे हुआ क्या था। वो लड़की चलाने लगती है और सिस्टम से पूछती है मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई, तो मुझे मेरा नाम बता सकते हो। तो सिस्टम उसका नाम काफ़ी अजीब देता है और वो उसका असली नाम नहीं होता। फिर वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि मैं दिखने में कैसी लगती हूँ। तो सिस्टम उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है और यहाँ पर उस लड़की को दोबारा से विजन्स आने लगते हैं। उसे अपने विजन में कुछ चूहे नजर आते हैं। वो काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है, वो किसी हॉस्पिटल में या कोई अजीब सी जगह। वो सिस्टम से पूछने लगती है तो सिस्टम कहता है नहीं, मैं नहीं बता सकता। वो लड़की उसे कहती है कि मुझे बाहर निकालो। तो सिस्टम से आवाज़ आती है अपना कोड बताएं, लेकिन उस लड़की को कैसे पता हो सकता था। उसके बाद उसे आइडिया आता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो तो कर रहा है, तो क्यों ना मैं पुलिस को कॉल करवाऊँ। और वो सिस्टम से कहकर पुलिस को कॉल करवाती है। पुलिस को कॉल मिलाता है तो वो बात करना शुरू कर देती है क्योंकि मैं यहाँ पर कैद हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, पर हाँ मैं एक चैम्बर में कैद हूँ। वो हॉस्पिटल है या अजीब सी जगह मुझे नहीं मालूम। पुलिस को चैम्बर का मॉडल भी बताती है लेकिन पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो लड़की पुलिस से कहती है कि आप मेरी कॉल की लोकेशन को ट्रेस करें, लेकिन इसी के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब वो लड़की सिस्टम से कहती है कि मेरा डीएनए मैच करके बताओ कि मेरा डीएनए किसके साथ मिल रहा है। तो सिस्टम कहता है कि यस, और वो उसे एक लड़की दिखाता है जो कि वही होती है और उसका नाम एलिजाबेथ होता है, यानी उसका असली नाम। और उसके साथ पता नहीं क्या चेंजेस आई थी जो यहाँ पर बंद हो गई थी। तभी पुलिस की कॉल आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक चैम्बर में बंद हो, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो जब पुलिस पूछती है तो सिस्टम कहता है हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन 31% है, जो कि 1 घंटा या इससे भी थोड़ा ज़्यादा चल सकता है। लेकिन अगर एलिजाबेथ इसी तरह से डरती रही तो ज़रूरी नहीं कि ये 1 घंटा भी रह सके यहाँ पर। फिर पुलिस एलिजाबेथ से कहती है कि जो भी इस चैम्बर का ऑनर है उसका पता लगाओ, हो सकता है कि चैम्बर के अंदर उसका नाम हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब सिस्टम एलिजाबेथ से कहता है कि अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, क्या मैं तुम्हें मार दूँ। तो एलिजाबेथ इस चीज़ से उसे मना करती है और उसे कहती है कि मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढो। तो उसे पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और उसे पता चलता है कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिस चैम्बर में आज वो बंद है वो भी उसी का ही एक्सपेरिमेंट था और उसने खुद को ही इस चैम्बर में बंद किया था, लेकिन इसकी कोई कोड या कोई भी चीज़ नहीं मालूम। एलिजाबेथ सिस्टम से कहती है कि मेरा सोशल अकाउंट निकालो, जिसमें उसे एक तस्वीर मिलती है और उसके साथ उसका शौहर खड़ा होता है। वो सिस्टम से कि मेरे हस्बैंड के नंबर पर कॉल करो। तो कोई लेडी फ़ोन उठाती है तो एलिजाबेथ कहती है कि मेरी बात मेरे हस्बैंड से करवाओ। तो वो लेडी गुस्सा हो जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि अब यहाँ दोबारा कॉल मत करना। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और वो टाइम वेस्ट करने के बजाय उस चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा होता। तो वो अपने नाखून से उस पर स्क्रैच लगाती है कि शायद ये खुल जाए, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एक चूहा नज़र आता है, वो उससे काफ़ी डर जाती है। वो कहते हैं ये सब टाइम डरने का नहीं है, मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी इमेजिनेशन है क्योंकि मैं अभी डरी हुई हूँ। वो एक इंजेक्शन पकड़ती है और उससे चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अभी उसे पुलिस की दोबारा कॉल आती है। पुलिस एलिजाबेथ कहता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम रहा करती थी। तो एलिजाबेथ कहती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। मैंने उनको बहुत कॉल मिलाई लेकिन उन्होंने मेरी नहीं उठाई, उनकी जगह कोई लेडी बोल रही थी। तो पुलिस वाला कहता है आप गलत सोच रही हैं, ये सब आपकी इमेजिनेशन है। एलिजाबेथ दोबारा से अपनी पिक्चर देखती है तो अब उनकी पिक्चर के साथ उसका हस्बैंड नहीं होता। तो वो समझ जाती है कि वाकई उसकी इमेजिनेशन है। तो पुलिस एलिजाबेथ को उसकी मदर का नाम बताता है। तो एलिजाबेथ कहती है नहीं, मेरी मदर का ये नाम नहीं है। और तभी उसे सुनाई देता है कि पुलिसमैन किसी और से भी बात कर रहा है, जैसे उसे कोई फोर्स कर रहा हो कि एलिजाबेथ को गलत इन्फॉर्मेशन दो। और तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसे किसी और की कॉल आती है। एलिजाबेथ वो कॉल ना सुनते हुए सिस्टम से कहती है कि पुलिस को दोबारा कॉल करो, मुझे सुनना है कि वो किससे बात कर रहा है। तो एलिजाबेथ जब कॉल सुनती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई ही किसी और से बात कर रहा था। एलिजाबेथ कहती है कि इन्हीं की वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रही। एलिजाबेथ को विजन आते हैं
जिसमें उसे अपना हस्बैंड दिखाई देता है। अब वो जो कि काफ़ी बीमार दिख रहा होता है। एलिजाबेथ काफ़ी परेशान होती है। तभी उसे दोबारा कॉल आती है जो कि उसी लेडी की होती है जिसने पहली कॉल उठाई थी। वो एलिजाबेथ से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है। एलिजाबेथ उसे कहती है तुम झूठ बोल रही हो। तो वो लेडी कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ और जिस चैम्बर में तुम हो मुझे उसके बारे में भी पता है और उसको खोलने के लिए जो कोड चाहिए वो भी मैं जानती हूँ। तो एलिजाबेथ उसे कहती है प्लीज़ मुझे कोड बताओ। तो वो लेडी उसे कोड बता देती है। एलिजाबेथ फौरन उसको उस कोड को अप्लाई करने लगती है, लेकिन वो लेडी उससे कहती है रुको, तुम इसको अप्लाई नहीं करना। अगर तुम इसको अप्लाई करोगी तो तुम्हारी जान खतरे में है। तो एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? तो वो लेडी कहती है क्योंकि तुम स्पेस पे हो। इस चैम्बर में तुम्हें स्पेस में भेजा गया था एक मिशन के लिए, लेकिन ऊपर जाके सिस्टम खराब हो गया और हमें तुम्हें हाइबरनेशन मोड पर लगाना पड़ा। ये तुम भी नहीं जानती कि तुम कितने अरसे तक सो रही थी। तुमने ऑक्सीजन भी बहुत कम यूज़ की, लेकिन जैसा कि अब तुम जागी हो तो तुम्हारी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल भी इसलिए कम हो रहा है। अगर तुमने ये चैम्बर खोला तो तुम गुम हो जाओगी क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो है। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हाइबरनेशन मोड पर लगा दूँ तो फिर से तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो। तो उस लेडी से कहती है कि मुझे किस मिशन के लिए भेजा गया था। तो वो लेडी कहती है कि दुनिया तबाह होने वाली थी बस कुछ ही सालों में। हमने तुम्हें चूज़ किया क्योंकि तुम काफ़ी स्ट्रांग थी, ताकि तुम स्पेस में जाके कोई सूटेबल जगह ढूंढ सको जहाँ पर इंसान रह सके, क्योंकि ये दुनिया तो तबाह होने वाली थी। लेकिन ऊपर जाके सिस्टम ख़राब हो गया और हमें तुम्हें सुलाना पड़ा। एलिजाबेथ उससे पूछती है तो सब ठीक है, मैं तुम पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर का क्या? वो मुझसे क्यों झूठ बोल रहा था? मैं जानती हूँ वो किसी की बातों में ऐसा बोल रहा था। तो वो लेडी कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, क्योंकि यहाँ पर सब जानते हैं कि तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता और वो तुम्हें बातों में इसीलिए लगा रहे थे ताकि तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल जल्द से जल्द कंज्यूम हो, यानी ख़त्म हो और तुम मारी जाओ। और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। यहाँ पर सबक काफ़ी उदास हो जाती है। तो वो लेडी कहती है कि उदास ना हो, अगर तुम वाकई चाहती हो कि कोई मेडिकल हो जाए तो तुम दोबारा हाइबरनेशन मोड पर चली जाओ, वरना तुम्हारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और तुम मारी जाओगी। तो इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। एलिजाबेथ कहती है ओके, मुझे बताओ कि हाइबरनेशन मोड पर कैसे जाएं। तो वो औरत बताने लगती है, लेकिन तभी उसके घर पर कोई लोग आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और वो एलिजाबेथ से कहती है जब तुम्हारा ऑक्सीजन 2% हो जाए तो तुम फ़ौरन से हाइबरनेशन पर चली जाना। याद रहे अगर ये इससे कम हुआ तो तुम मारी जाओगी। अब यहाँ पर एलिजाबेथ कुछ याद करने की कोशिश करती है कि यह सब हुआ कैसे, क्या पता मैं वापस जा सकूं। उसे कुछ याद नहीं आ रहा तो वो चैम्बर को खोलने लगती है ताकि उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगे, उसकी मेमोरी वापस आ सके, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। तभी उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई है जो कि मारा जा चुका है दुनिया में किसी वायरस फैलने की वजह से, और उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी होती है। इसके में इसका हस्बैंड कह रहा होता है कि हम दोबारा मिलेंगे। तो बात कहती है कि मैं तो मर ही जाऊंगी, तो क्यों ना इससे पहले मैं अपनी माँ से बात कर लूँ। और वो सिस्टम से कहती है कि मेरी मॉम को कार में लाओ, और वो अपनी मॉम से जी भर कर बातें करती है। उस सिस्टम से कहती है कि क्या मेरा एक चैम्बर है, मैं अकेली स्पेस में हूँ। तो सिस्टम कहता है नहीं, तुम्हारे अलावा 10,000 और चैम्बर्स हैं। तो एलिजाबेथ कहती है कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा। तो सिस्टम कहता है कि एक शीशे पर शील्ड लगा हुआ है। वो जैसे ही उसे हटाता है तो एलिजाबेथ डर जाती है क्योंकि बाहर एक डेड बॉडी होती है जो कि हवा में तैरी होती है स्पेस में होने की वजह से, और उसके आसपास बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। तो विजन आते हैं कि उसका हस्बैंड भी इन चैम्बर में से किसी एक चैम्बर में है। वो सिस्टम से कहकर अपने हस्बैंड का भी चैम्बर देखती है, और जैसे ही वो अपने हस्बैंड की शक्ल देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उसमें जीने की एक होप पैदा होती है। एलिजाबेथ को दोबारा से एक विजन आने लगता है जो असल का था, यानी इसके पास्ट की एक मेमोरी थी। कुछ चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उन्हें पजल में डालकर कि कौन सा चूहा बहुत इंटेलिजेंट है जो कि इस पजल को पार कर सके। जिस चूहे के साथ ऐसा किया जाता तो वो पहली बार में उस पजल को क्रॉस कर लेता। और ये सारे एक्सपेरिमेंट खुद कर रही थी एलिजाबेथ, जो कि अब असली दुनिया में
बूढ़ी हो चुकी थी। बूढ़ी एलिजाबेथ और जो एलिजाबेथ चैम्बर में यानी स्पेस में है, वो एलिजाबेथ की सिर्फ एक क्लोन थी। और यहाँ पर भी वही सेम काम हुआ जो चूहों के साथ किया गया था, यानी एक चूहे की मेमोरी दूसरे चूहे में डाल दी गई और असली एलिजाबेथ की मेमोरी एक क्लोन में डाल दी गई। और स्पेस में बाकी जितने भी लोग होते हैं वो क्लोन्स होते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ देखती है कि उसकी ऑक्सीजन 3% रह गई है, तो उसे उस लेडी की बात याद आती है और वो सिस्टम से कहती है कि मुझे जल्दी से हाइबरनेशन पर लगा दो। तो सिस्टम कहते हैं कि आपने अपने ऊपर से सारी डिवाइसेस हटानी हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है। एलिजाबेथ फ़ौरन से डिवाइस खुद को लगाने लगती है, लेकिन वो डिवाइस दोबारा साथ लगाने में काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि हाइबरनेशन पर जाने के लिए 2% होना ज़रूरी था, लेकिन अब उसके चैम्बर में 0.98 समथिंग था, जो कि 1% से भी कम था। एलिजाबेथ काफ़ी डर जाती है। वो अपने हस्बैंड के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करती है ताकि जब वो स्लीप से उठे तो सुन ले। कहकर आंखें क्लोज कर लेती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो सिस्टम से पूछते हैं कि जो लोग स्पेस में मर चुके हैं उनकी चैम्बर में कितनी ऑक्सीजन है और क्या वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो सकती है मेरे चैम्बर में। तो सिस्टम कहते हैं क्यों। तो सिस्टम कहता है हाँ, क्यों नहीं हो सकती। सारे चैम्बर्स जो कि स्पेस में हैं उनका सिस्टम सेम है, तो फिर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने में कैसी मुश्किल। लेकिन इसके लिए बहुत दिन लग जाएंगे, तो मैं हाइबरनेशन पर जाना होगा। तो एलिजाबेथ बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ओके, मैं हाइबरनेशन पर जाने की कोशिश करती हूँ, तुम जल्दी से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर देना। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन चैम्बर में ट्रांसफ़र हो रही होती है और एलिजाबेथ हाइबरनेशन से उठ जाती है। जब एलिजाबेथ कई सालों बाद उठती है तो वो उसी प्लेनेट पर होती है अपने हस्बैंड के साथ, जिसके लिए ये दोनों दुनिया को छोड़कर स्पेस में आए थे। ये सीन बहुत ही एक्साइटेड होता है जब वो हस्बैंड के साथ होती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।